अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चौड़े और आगे दे वला उस्मान अमीर से बंदा गज़ेदा वला अंदा गज़ेदा चौड़े और आगे से तो इन्होंने भागकर सऊदी अरेबिया को फोन कर दिया। सऊदी अरेबिया कह रहा होगा साले तुम इस्लामिक नेटो बनाने चले थे। और उन्होंने सोशल मीडिया में बहुत बड़ा तबलीग करता है, बड़ा ऐलान करता है। वो बोलता है हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। गज़ब-उल हक का नाम बदल के गज़ब-उल फट किया जा रहा है। अब आप लोग हंसोगे, हो सकता है मैं भी भावनाओं में झूठ बोल रहा हूँ। गज़ब-उल हक क्या? गज़ब-उल हक वही ऑपरेशन जो पाकिस्तान ने माशाल्लाह रमज़ान मुबारक में अफगानिस्तान के ऊपर सैन्य अभियान चलाया है। और उस सैन्य अभियान में ये कन्फर्म भी हो गया है कि माशाल्लाह जुमे के रोज़े से पहले, सहरी से पहले, फजर की नमाज से पहले पक्तिया पर, काबुल पर और कांधार पर इन्होंने एयर स्ट्राइक भी किया। माशाल्लाह, हो सकता है जगाने के लिए किया हो कि रमज़ान का टाइम है, सहरी है, उठ जाओ, बम मार रहे हैं। लेकिन किसी के मारे जाने की अभी खबर नहीं है। कांधार साथियों एक तरह से अफगानिस्तान का स्पिरिचुअल कैपिटल है। उनका जो स्पिरिचुअल लीडर है वो कांधार में बेस रहता है। और काबुल एक नॉर्मल कैपिटल है, जैसा हर देश में होता है वैसे ये भी नॉर्मल नहीं है और इनका पड़ोसी भी नॉर्मल नहीं है। तो साहब मैंने क्यों कहा कि इनका नाम अब बदल कर गज़ब-उल फट कर देना चाहिए। इश्कदर ने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने तुरंत सऊदीया फोन लगाया है कि चीज़ को सॉर्ट आउट करवाइए, इसको सुलझाइए। ये अजीब लोग हैं, इनके जो सबसे ताकतवर हथियार इनके पास इनका फ़ोन है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर पे कुटाई करी तो भाग के अपने ट्रंप भैया को फ़ोन कर दिया, पापा को। अब इधर अफगानिस्तान से जूते चले तो इन्होंने भागकर सऊदी अरेबिया को फ़ोन कर दिया। सऊदी अरेबिया कह रहा होगा साले तुम इस्लामिक नेटो बनाने चले थे। अटैक ऑन वन इन अटैक ऑफ ऑल। और आज माशाल्लाह रमजान शरीफ के दिन ही तुम्हारे इस्लामिक नेटो की कहानी लग गई है। जब मैं ये प्रोग्राम फॉलो कर रहा था, देख रहा था, तो अफगानिस्तान के एक लोकल रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग करी है। एक तो उसके बात करने का तरीका बड़ा क्यूट है और एंड में सुनिए वो पाकिस्तान के बारे में बोल क्या रहा है। 55 वो पाकिस्तानी फोर्सेस हलाक हो गया और अफगान फोर्स को भी थोड़ा सा शहीद हो गया है। आठ आदमी, 8 अफगान फोर्सेस मुजाहिदीन भी शहीद हुआ है। और पाकिस्तानी लोग ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने वो माजरीन पे इमिग्रेशन है ना, उन्हों पे हमला किया और आवाम लोगों को शहीद किया, उन्हों को ज़ख्मी किया। ये तो पाकिस्तान का पुराना आदत है। इन्हों का जो कमज़ोरी भी यही है कि उन्हों अफगान आवाम लोग पे अटैक करता है और उन्होंने सोशल मीडिया में बहुत बड़ा तबलीग करता है, बड़ा ऐलान करता है। वो बोलता है कि अफगानिस्तान ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने काबुल में और कंधार में अटैक किया। ये तो सिर्फ एक आवाज तक ये अटैक है। ये सुना साथियों कि ये सब सोशल मीडिया पर हल्ला मचाते हैं। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं साथियों, थैंक यू सो मच, आपने उस दिन बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। डॉक्टर रिजवान रूबरू जो मेरा लाइव प्लेटफॉर्म है वो 11 मार्च से आपका मेरा सत्य सर्वोच्च न्यूज चैनल होने जा रहा है। 10 मार्च को श्री बजरंगगढ़ी पर सुंदरकांड है। आप लोगों को याद होगा पिछले साल भी हुआ था, 1 साल पूरे हो गए हैं। 10 मार्च को मंगल है। उसके बाद 11 को हम अपना चैनल लॉन्च करेंगे। फिलहाल इसका नाम डॉक्टर रिजवान रूबरू है। पिन कमेंट में इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आपसे कोई डोनेशन नहीं मांग रहा हूं, कोई बारकोड नहीं, कोई मोबाइल मनी ट्रांसफर नहीं, बस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को बड़ा कर दीजिए। यकीन करिए कि आने वाले वक्त में ये एक अच्छा खासा नाम पैदा कर सकता है। तो साहब आगे बढ़ते हैं। अब जब इश्कदर ने सऊदीया फोन करा तो सऊदीया से क्या जवाब मिला ये तो आप लोग को पता चल गया। अब अफगानिस्तान के हवाले से ये खबर आई है कि उन्होंने साफ कहा है पाकिस्तान से, अगर तुम्हारे पास गाइडेड मिसाइल्स हैं तो हमारे पास गाइडेड सुसाइड बटालियंस हैं, हमसे लड़ने भिड़ने की ना सोचना। और जैसा मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था, थोड़ी सी इस एरिया की नॉलेज है क्योंकि बहुत दिन से रशिया के टाइम, यूएसएसआर के टाइम से इस लड़ाई को फॉलो कर रहा हूं। अफगानिस्तान के फुट सोल्जर्स तो पाकिस्तान के अंदर जा ही नहीं सकते, उसको आप इरेज कर दीजिए, असंभव है, ये नहीं हो सकता। एयर अटैक, गनशिप अटैक अफगानिस्तान के टेरेन पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, इफेक्टिव नहीं हो पाता है। मैं शहर कांधार की या काबुल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉर्डर एरिया की बात कर रहा हूं। जो आप लोगों को याद होगा अलकायदा के टाइम पर, ओसामा के टाइम पर तोरा बोरा की घाटियां वगैरह वगैरह, अमेरिकन टेक्नोलॉजी तक को भी उन घाटियों को छेदने में प्रॉब्लम हो रही थी, नुकसान पहुंचाने में प्रॉब्लम हो रही थी।
तो एयर अटैक भी पाकिस्तान का यहां कामयाब होने नहीं जा रहा है, अगर पाकिस्तान ये सोचे कि हम एयर सिक्योरिटी की तरफ से की वजह से इन लोगों को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अब कुल मिलाकर साथियों जो तस्वीर सामने आ रही है, लैंग्वेज देखिए कि इनका मंत्री बोल रहा है कि बहुत समय से हम तुम्हें समझा रहे थे, हमने सोचा था अफगानिस्तान में पीस आ जाएगी। कैसे पीस आ जाएगी बेटा? जब बबूल बोए हो तो पीस आ कैसे जाएगी? अपने जहनों में, अपने डीएनए में जब तुम बबूल बोए हो तो बबूल ही तो निकलेगा। तो साहब अब उसने कहा है कि अब ये हमारी तुम्हारी खुली लड़ाई है और अब होगा दम दमादम मस्त कलंदर। यानी ये इनके मिनिस्टर की, ये दिस इज नॉट अ जोक, भावनाओं में बह के मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो साहब अब इनका ये जवाब है कि अब होगा दमादम मस्त कलंदर। चलते चलते साथियों एक बात याद रखिए, अब कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि अमेरिका अपने इतने लाइट वेपन्स अफगानिस्तान में छोड़कर क्यों गया था। कुछ तार मिलता समझ में आ रहा है। जो लोग कह रहे थे अमेरिका इतना हथियार छोड़कर गया है और इस पे डाउट भी थे कि क्यों गया है, अब आप लोगों को कुछ तार जुड़ रहे होंगे। वो जो भी अफगानिस्तान से बर्बाद करके गया था वो सिर्फ अल कायदा को बर्बाद करने आया था। 20 साल में उसको ये लगा हमने अल कायदा को बर्बाद कर दिया है। अफगानिस्तान की जमीन अब अमेरिका के लिए अटलांटिक पार कर कर कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। अल कायदा हमारे लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए 20 साल वो गया था। जाहिल खुश हो रहे थे कि अमेरिका डर कर भागा है, वो अपना काम पूरा करके भागा था। अल कायदा को बर्बाद करने आया था, उसको बर्बाद करके भागा था। लेकिन आज सोचिए ये हथियार छोड़कर क्यों भागा था। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये बैलेंस ऑफ पावर का एक खेल था। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान धीरे धीरे जो चाइना के करीब हो रहा था, तो अमेरिका को तब यह लगा कि हमें कोई पैरेलल फोर्स क्रिएट करने के लिए, भारत के लिए तो पता है कि अफगानिस्तान, भारत हमारे इशारों पर तो चलेगा नहीं, भारत को आप अलग कर दीजिए। कहीं ना कहीं ये पैरेलल तालिबान की फोर्स क्रिएट करना चाहता था, जिसको कभी ना कभी इस रीजन में जो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन की लॉलीपॉप या खीर खा पाता है पाकिस्तान, उस स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से उसको काउंटर करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि तालिबान से कोई सांठगांठ करके अपने अमेरिका को सेव करके अमेरिका अंडर अ सेटलमेंट उनको ये हथियार देकर गया ताकि इस स्ट्रैटेजिकल रीजन में सिर्फ पाकिस्तानी की इंपॉर्टेंस ना रहे और अफगानिस्तान पाकिस्तान का गुलाम ना बने, और अफगानिस्तान को भी कभी ना कभी किसी मौके पर इस्तेमाल कर लिया जाए। यह भी एक फूड ऑफ थॉट है जो साथियों मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अब वो बात अलग है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया, ये मैं डेमोक्रेट्स की लॉजिक की बात कर रहा हूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया, बरगाम एयरबेस आ गया, अब उसने पाकिस्तान को फिलहाल गोद ले लिया, बेइज्जती बहुत कर रहा है पर फिलहाल गोद ले लिया। अब ये सब आगे एक नए डेवलपमेंट है, लेकिन उनके हथियार छोड़ के इस तरह जाना, अब मुझे, तब नहीं कह रहा हूं मैं, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो एक रीजन को बैलेंस करना चाह रहे थे, और जो अब हो rहा है कि वाकई ये स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है पाकिस्तान अफगानिस्तान की बैलेंस हो चुकी है। और जैसा मैंने बताया अल्टीमेट वेपन इनके पास एक है। इंडिया पिटाई करेगा ये बड़े को अमेरिका को फोन करेंगे, अफगानिस्तान पिटाई करेगा ये सऊदी को फोन करेंगे, इस्लामिक नेटो की वॉट लग गई है। लेकिन एक चीज देखी, क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान अफगानिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है, न्यूक्लियर वेपन का जिक्र कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि हम कन्वेंशनल फोर्स से भी अफगानिस्तान को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन भारत को क्यों धमकी देता है न्यूक्लियर वेपन की? क्योंकि उसको पता है कि वो ही उसकी एक ढाल है। न्यूक्लियर की धमकी हटा दो या न्यूक्लियर हटा दो तो भारत की सेना रौंती रौंती तुम्हें ड्यूरेंट लाइन तक पहुंच जाएगी। और मैं कहता हूं यार, हम पीओके क्यों करते रहते हैं? पहले जो अफगानिस्तान अपना एरिया पश्तूनों का मांग रहा है, जो वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मान रहा है, ऊपर जो येलो दिखा रहा हूं वो पश्तून एरिया है और नीचे जो ग्रीन दिखा रहा हूं वो भी पश्तून एरिया है। अफगानिस्तान को तो पहले ये मिलना चाहिए ना, तो पीओके छोड़ो, पहले ये कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान को ये मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।